हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित कड़वा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। आज अपना सेकंड एपिसोड है 5 मिनट शो का। तो चलिए दोस्तों, आज भैंस की संपूर्ण शब्दावली को खत्म करते हैं। 5 मिनट शो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके एडल्ट की। एडल्ट जो नर है, इसका एडल्ट नर कहलाता है बफेलो बुल। एडल्ट नर इसका कहलाता है बफेलो बुल। दोस्तों यहां मादा कहलाती है आपकी बफेलो। बात करें इनका जो ग्रुप है वो हर्ड कहलाएगा। इनका जो आवास है दोस्तों बार्न कहलाता है या बायरे कहलाता है। कई बार इसके लिए यार्ड शब्द काम में ले लेते हैं। कई बार इसके लिए दोस्तों और भी आप देखेंगे तो सैड शब्द भी काम में ले लिया जाता है। ये शब्द इसके लिए काम में लिए जाते हैं। एक्ट ऑफ मेटिंग यहां पर आपको पता है सर्विंग रहने वाली है। एक्ट ऑफ पार्चुरेशन, क्योंकि इनका जो न्यूबॉर्न है उसे कहते हैं बफेलो काफ, और बफेलो काफ होने की वजह से इसका जो एक्ट ऑफ पार्चुरेशन है वो दोस्तों काविंग हो जाएगी। नेक्स्ट बात करें जवान नर की, तो इसका जो जवान नर है वो कहलाता है दोस्तों बफेलो बुल काफ कहलाता है। बफेलो बुल काफ इसका जवान नर है। जवान मादा इसकी कहलाती है दोस्तों बफेलो हीफर कहलाती है। गाय की हीफर कहला रही थी, ठीक है सर जी। आगे बदियाकृत नर जो है, बदियाकृत नर जो है इसका आपको वहां बुलक और स्टीयर था, मांस और उसके लिए बोझे के लिए अलग अलग। यहां दोस्तों बुलक कहलाएगा। आवाज इसकी आपको पता है बेलोइंग कहलाती है, जिसका हिंदी में मतलब होता है रंभाना। बात करूं पंजीकृत नस्लों की, तो पंजीकृत नस्लें 20 है। मैं पूछ लूं राजस्थान की कितनी है, तो 0 है। दोस्तों यहां बात करते हैं वैज्ञानिक नाम की, तो रिवल बफेलो का वैज्ञानिक नाम बुबेलस बुबेलिस होता है। बुबेलस बुबेलिस होता है दोस्तों। और जो स्वाम्प बफेलो यानी कीचड़ बफेलो है, कीचड़ यानी कादा से हो जाएगा बुबेलस काराबनेंसिस। यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब इसमें एक और बात करें तो गुणसूत्र पूछता है। नदिये भैंस या रिवर बफेलो में 50 होते हैं और इसमें हो जाएंगे 48। दोस्तों बात करें इनकी संख्या की, तो विश्व में आपको पता होना चाहिए कि बफेलो के मामले में जो भारत है, अपना प्यारा भारत फर्स्ट पोजीशन पे है। बात करें भारत में कुल कितनी है, 109.85 मिलियन जो है भैंसें भारत में देखने को मिलती है 2019 की पशु गणना के अनुसार, जो कि 1.06% की वृद्धि करी थी 2012 की तुलना में। फर्स्ट आता है भैंसों के मामलों में बाबाजी वाला यूपी, लेकिन राजस्थान आपको पता है सेकंड पोजीशन रखता है। राजस्थान में 2012 में भैंसों की पॉपुलेशन देखोगे तो 13 मिलियन थी दोस्तों। ये 2019 में बढ़ के हो गई 13.7 मिलियन। आपको ये ध्यान देना है 13.7 मिलियन, यानी इसने वृद्धि जो दर्ज कराई 5.53% की वृद्धि दर्ज कराई थी। आपको ये ध्यान देना है फर्स्ट जो है अपने भैंसों के मामले में फर्स्ट जयपुर है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है जो जैसलमेर है वो भैंसों की पॉपुलेशन में सबसे लास्ट में आता है। आपको एक और बात बता दूं, मधचक्र जो है भैंस के अंदर आपका 21 दिन का चलता है, जिसके अंदर जो मधकाल है वो आता है दोस्तों, यानी ईस्ट्रस आता है 24 से 36 घंटे, यानी 2 से 3 दिन। यहां बात करें दोस्तों इसकी औसत उम्र, तो ये 20 से 25 साल तक दोस्तों जिंदा रह लेती है, जी लेती है ना। यौवनावस्था इसमें देखें से 2 से 3 साल, यानी 24 से इसकी 36 माह में इसकी यौवनावस्था देखी जाती है। मांस जो है वो बफेलो का मांस बफन या कारा बीफ कहलाता है दोस्तों। ड्रेसिंग परसेंटेज आपको यहां 57% देखने को मिलेगा, 57%। दोस्तों गर्भकाल जो है बफेलो में 10 महीने 10 दिन यानी 310 दिन आपको देखने को मिलेगा, इसका गर्भकाल जो है। आपको एक और इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि कुल दांत जो होते हैं वो इसमें 32 होते हैं। फुल माउथ कंडीशन 6 साल की उम्र में आ जाती है। दंत सूत्र 00334033 033/4033 × 2, ये इनका क्या हो जाएगा दंत सूत्र। दोस्तों मां के साथ बच्चों का समूह कहलाता है काफ 8 फुट। काफ 8 फुट यानी कि पैरों पे बछड़ा जो है वो कहलाएगा। एनिमल यूनिट, एक यूनिट यानी फार्म की इकाई शुरू करने के लिए एक यूनिट में एक भैंस चाहिए जो दूध दे रही हो,
तो कितनी भैंस चाहिए यहाँ पे? एक भैंस चाहिए, और वो कैसी चाहिए? दूध देती हुई, यानी दूध देती हुई भैंस है, तो आप फार्म शुरू कर सकते हैं। नाड़ी दर दोस्तों 40 से 45 आपको देखने को मिलेगी प्रति मिनट। श्वसन दर 16 से 18 मिलेगी आपको प्रति मिनट। दोस्तों बात करूं शारीरिक तापमान तो 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट मिलेगा। अगर सेल्सियस में बात करूं तो 38.5 डिग्री सेल्सियस होगा। भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र आपके उदयपुर में है। आपको जगह का नाम ध्यान रखना है, वल्लभनगर, जहां से अपनी क्या हुई भैया? डिग्री हुई वेटरनरी की। नवानिया वल्लभनगर है ना, कहां है भैया? उदयपुर के अंदर है, वल्लभनगर उदयपुर। आपको एक और बात ध्यान रखनी है, CIRB यानी इसका सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज कहां है दोस्तों? हिसार में है। और हिसार आपको पता है कहां है? HR यानी हरियाणा में है। तो दोस्तों इस तरीके से बफेलो का 5 मिनट शो कंप्लीट होता है। और इसी तरीके से रिवीजन के लिए बने रहिए उत्कर्ष एग्री क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मिलेंगे कल किसी एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।